नमस्ते दोस्तों, आज मैं जो हूँ प्रयागराज में आया हूँ और हमारे साथ जो महाराज जी है वो उनकी बहुत बड़ी ख्याति है। अरे जो रतन टाटा का देहांत हुआ था वहाँ पे सब धर्मियों को बुला लिया था और हमारे सनातन की तरफ से ये महाराज जी आए थे, जो उनका वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। तो हम फिलहाल उनसे बात करेंगे। तो महाराज जी, आप कब आए थे यहाँ प्रयागराज में? प्रयागराज आए हमको तीसरा दिन हो गया आज। तीसरा दिन हो गया जी। और कितने दिन तक रुकोगे आप यहाँ? जब तक महादेव रखेगा, जब महादेव लात मारेगा चले जाएंगे घर पे। सब महादेव के हिसाब से चलेंगे? महादेव के हिसाब से, सब महादेव है जगह। आदमी आएंगे तो जाएंगे, आदमी आएंगे तो रुकेंगे। सब है महादेव के हिसाब से सब कुछ। तो यहाँ पे जो कुंभ मेला लगा है बहुत अलग अलग देशों से भी लोग आए आएंगे और आएंगे। और ये कुंभ मेला जो है वो कितने सालों बाद आया? ये कुंभ मेला जो है, हर कुंभ मेला तो हर पूर्ण कुंभ 12 साल में आता है। हाँ, एक कुंभ बराबर। और यही 12 साल वाला कुंभ फिर वापस 144 साल में फिर आएगा एक बार। ठीक है। कुंभ जो है ना, कुंभ सिर्फ एक आस्था से रिलेटेड ही नहीं है, ये एक विज्ञान है अभी तो बहुत बड़ा। मतलब साइंस की साइंस है, अच्छा। पक्का साइंस है। हाँ। अच्छा, सनातन में हर चीज साइंस है। कैसे? हर चीज साइंस है, हर चीज विज्ञान है सनातन में। अगर इसके विज्ञान को खाली हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ। वो हमारे समझ का खेला है। हाँ। बाकी ये जो चल रहा है ना, ये एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम से ये कुंभ होता है। ये कुंभ आपके और मेरे डिसाइड करने से नहीं होगा, ना किसी के डिसाइड करने से होगा। अच्छा। एस्ट्रोनॉमिकल स्टार्स में हाँ। गुरु की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन हाँ। एस्ट्रोनॉमिकल जैसी होगी। एस्ट्रोलॉजी अलग है, एस्ट्रोनॉमिकल अलग है, दोनों अलग अलग। ठीक है ना। यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल काम चल रहा है। हाँ। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल जो जैसे उनकी ग्रह की स्थितियां आएंगे, हाँ। तो ये जो अभी जो स्थिति है ग्रह की, आप लोग सूर्य आप आकाश में देख सकते हो। हाँ। आपने बीच में देखा भी होगा, अभी फोटोज आए भी होंगे। हाँ, वायरल। बृहस्पति, शनि, मंगल, हाँ। एक लाइन में देखे होंगे। एक आपने लाइन में आए थे पीछे की ये बात पीछे 144 साल पहले आए थे। अब ये बात, ये इस बार वापिस आए हैं। अच्छा। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस तो हैं, इस ये पे सारे डिपेंड ये चलता है। हाँ। अच्छा, और अच्छा। जब प्लैनेट्स, कोई भी हर प्लैनेट को लग करके सूर्य की ऊर्जा भूमि को मिलती है। बराबर है। जिस दिन वो आ रही है उस इसके हिसाब से आपका वार का नाम पड़ा। आजकल के काफी बच्चे लोग कहते हैं हम लोग ये सब को नहीं मानते हैं। हाँ। हम साइंस को मानते हैं। तो उनको पूछिए कि आपका संडे से लेकर के वो संडे, मंडे, ट्यूसडे 7 दिन जो है, हाँ। ये किस आधार पे आपने बनाए हैं? ये कहाँ से इसका जन्म हुआ? मतलब ये जो सूर्य की ऊर्जा सीधी जब भूमि पे आती है उसको हमने कहा रविवार, संडे, बराबर। जब चंद्रमा से लग करके आएगी तो सोमवार। ऐसे दिन बदलते जब वो ऐसे वो सप्ताह गिरा, मतलब जो कैलेंडर बने वो भी ऐसे ही बने हैं, इसी सिस्टम से बने। हमारी तिथियों में क्षय और वृद्धि होती है। बराबर। तिथियां घटती भी हैं और बढ़ती भी है। तो हर 3 साल में एक अधिक मास आता है। बराबर। वो उसको लेवलाइज करने के लिए। हाँ, एक दिन कम। अब ये लोगों ने क्या किया, इंग्लिश कैलेंडर में वो 28 का फरवरी कर दिया। फरवरी क्या? बराबर। 4 साल के बाद उसको 29 कर दिया। बराबर। तो आखिर वही सब है। हाँ। अब क्या है, अब आपका कैलेंडर में क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, इंग्लिश कैलेंडर है ना। हमारा क्या चल रहा है? सनातन संस्कृति का 2021 चल रहा है, 2081। मतलब ये विक्रम संवत है, ये विक्रम संवत। इसके पहले के संवत थे वो जाने दीजिए। हाँ, इसके पहले का कुछ वो जाने दीजिए। और अभी विक्रम संवत का जो कैलेंडर चल रहा है तो वो 2021 चल रहा है उसमें। अच्छा। आज हमने स्नान किया है तो 2021 में किया है। 21 में किया। हाँ। और हमने जो किया वो 25 में किया आपने। अब आप देखिए, आप हमसे कितने साल पीछे हैं? 81, 2081। 2081। अरे बाप रे, ऐसा। तब अब बताओ हमको कि कौन पीछे कौन आगे? हम लोग धोती पहन के घूमते हैं तो टीका टिप्पणियां करोगे, आप लोग तर्क करोगे। आनंद का विषय, आप लोग आनंद लीजिएगा उसका। अभी तो जब है ना विज्ञान की बात आएगी और दीर्घायु की बात आएगी ना, आप हमसे पीछे खड़े मिलेंगे। आप लोग सब कोविड करके डरे थे। हम कोविड में जाकर के लोगों का सहायता करने गए थे, हमको ना छू पाया कोविड। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति का लर्निंग है हमारे पास। हमको पता है कब खाना है, कितना खाना है, कब सोना है,
हाँ। कौन से जल से नहाना है, कौन सा जल नहीं लेना है। बराबर। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, बक्सा कुछ बक्से कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी खा पी रहे हो, कुछ भी खा फिर आप पी दुनिया भर का रोग ले रहे हो। सही बात है, बिल्कुल हमारा सही है। शास्त्र कहता है निराहारी भी रहना चाहिए, एकादशी का व्रत करो। अभी एकादशी है 25 को, हाँ आई। आइए वट एकादशी है, ये अक्षय वट से रिलेटेड है। हाँ। अब यहाँ में है, आप यहाँ में स्नान कीजिए, हाँ। अक्षय वट के दर्शन कीजिए। एकादशी पुण्य फलदायी है। एकादशी के दिन और आप भले व्रत करो मत करो, पर चावल बिल्कुल मत खाना, एकादशी में चावल खाना नहीं ही खाना। एकादशी को चावल में, वैसे तो धार्मिक कथा अगर मैं आपको कहूं तो पाप का वास होता है, अच्छा। ये कथा किसी और दिन, पर साइंटिफिकली कुछ ऐसी रेज होती हैं जो उस दिन जाकर के चावल को है ना दूषित करती हैं। हाँ 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 तो आप अपने साइंस से मानिए उसको, हाँ। ठीक है। महाराज जी, अभी इतने लोग जो श्रद्धा से आते हैं यहाँ महाकुंभ में, तो जो लोग स्नान करते हैं गंगा में, ठीक है, या जो संगम है गंगा जमुना, ठीक है, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है यहाँ पे, ठीक 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 ठीक। तो इसके पीछे भी कुछ साइंस है। साइंस हर चीज के पीछे रिसर्च करना चाहिए, हम लोग करते नहीं है ना, देखते नहीं, हम लोग करते नहीं है ना इस रिसर्च हाँ। को। जब गंगा का जल आप देखेंगे तो गंगा का जल सफेद है, अच्छा, यमुना का जल थोड़ा सा खारा है, काला है, हाँ, है ना, मतलब साल्टेड टाइप, सॉल्टेड टाइप है। हाँ। अब ये दोनों यहाँ में मिलता है, देखो ग्रे शेड बनाता है, जैसे बराबर समुद्र जैसा। बात तो बिल्कुल सही है, अब ये पानी में आपको मीठा खारा दोनों लगेगा, दोनों लगेगा, है ना। हाँ। अलग अलग, अच्छा गंगा है, यमुना है, हमारे यहाँ तो हर नदी को गंगा कहा है। गंगा माता का, अच्छा, नदी को क्यों गंगा कहते हो? बहुत जोरदार है, नदी को क्यों गंगा कहते हो? हर नदी को गंगा क्यों कहते हो? गंगा को हम माँ समान मानते हैं ना? माँ की। अच्छा, माँ कौन है? जो खाली देना जानती है, लेना कुछ नहीं जानती, बराबर है। जो सिर्फ देना जाने, वो नाम माँ। गाय को हम लोग लाते, गाय पशु नहीं है, गाय माँ है, माँ है, बराबर। आप उसको, आपको लगता है कि आपके आंगन में आप उसको खिला रहे हो, नहीं भैया, वो आपको दूध दे करके आपका परिवार पाल रही है। बात सही है। सनातन अपना दूध कौन निकाल करके देगा ऐसे किसी के जीवन को बनाने के लिए? नहीं देगा। वो गाय देती है। जो हाईएस्ट डिप्रेशन में हो उनको बोलो कि रोज गौशाला जाया करे, गाय के ऊपर हाथ फेरना चालू करे, 15 दिन में उनका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। कितना भी डिप्रेशन क्यों, कितना भी डिप्रेशन क्यों ना हो, गाय वात्सल्य देती है, इतना प्रेम उसकी शरीर से निकलता है। वो मिलेगा, एनर्जी मिलेगी आपको, आपकी ऑरा बॉडी को कनेक्ट करेगी वो। मतलब जो लोग जी रहे हैं, हाँ, वो कुछ नहीं जानते, नहीं कुछ, मतलब नहीं, वो ऐसे तो हम नहीं कह सकते किसी के ऊपर, नहीं, किसी के तो ऊपर नहीं ऐसे हम लोग नहीं कह सकते हैं। सब जी रहे हैं और जानते होंगे, पर अभी तो क्या है कि ये लोग सल्फर फास्फोरस के चक्कर में ज्यादा फंस गए हैं। हाँ। और हमारा निवेदन है, आप अगर स्वस्थ जीवन चाहते हो तो इसमें से थोड़ा बाहर निकलो, वैदिक प्रणाली को समझो, हाँ। थोड़ा इसके बारे में अध्ययन करो। नहीं आता है समझ में, आपके आसपास में कोई पंडित जी होंगे, कुछ होंगे, शाम को पंडित जी फ्री मिलते हैं तो थोड़ा आधा घंटा जाओ उनके पास जाकर के आप थोड़ा सत्संग करो, बात सही है। आप थोड़ा उनको पूछो मैं क्या करूं। अच्छा, जहां जहां में भी आपको आएगा ना पाप और पुण्य, ये दो शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, पाप और पुण्य। पाप माने नुकसान और पुण्य माने फायदा। तो जहां जहां पुण्य है वहां वहां आपका फायदा है। अब वो आपके हेल्थ वाइज होगा, वेल्थ वाइज होगा, कुछ भी हो, कोई भी होगा, वो हर तरफ से वो फायदा देगा आपको, कहने का तात्पर्य। पर ये मनुष्य जन्म हमको बार बार नहीं मिलता है, 84 लाख योनि पार करके हम एक मनुष्य जन्म पाते हैं। बिल्कुल सही। देखो, एक मनुष्य जन्म इतना क्यों जटिल है पता है? हाँ, बताता हूँ थोड़ा सा। मछली होती है, मछली की मृत्यु क्यों होती है? नहीं पता, क्योंकि उसको ना भूख ज्यादा रहती है, वो हर चीज को खाने के लिए जाती है, स्वाद। कांटे में लगा के मांस आप डालोगे तो वो मछली फंस जाएगी ना। बिल्कुल सही। वो भोजन के चक्कर में फंसी ना, स्वाद के लिए, स्वाद इंद्रिय। बराबर। भंवरा होता है, भंवरा, हाँ। भंवरा फूल के भीतर में जाकर के क्यों बंद होकर के मर जाता है? जब वो आपको काटे तो आपको तो जहर हो जाए उसका। वो एक फूल की पंखुड़ी को छेद करके बाहर नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ पाता है? वो सुगंध में मदहोश हो जाता है। ये दूसरी इंद्रिय आई आपकी। मतलब हाथी जो होता है, तो हाथी को अगर कैद करना हो ना तो ये लोग क्या करते हैं, आप देखिएगा कहीं पे बड़ा सा खड्डा खोदते हैं, उसमें एक नकली हथनी को खड़ा करते हैं। हाँ। और हाथी उसको देख करके मदमस्त होते रहता है, और वो हथनी के चक्कर में वो खड्डे में जाकर के गिर जाता है। ये स्पर्श है। ये क्या है? स्पर्श है। हो गई ये 4 इंद्रियां हो गई। बात सही। ठीक है।
पांचवी हो गई आपकी दृष्टि, हाँ 3 हुई, ये चौथी दृष्टि हुई, चौथी दृष्टि हुई। पतंगा होता है, पतंगा मच्छर, हाँ जो जहाँ दिया लगा दो आप, वो उसी में वो मर जाएगा, दिए पे ही रहता है देखता है इसीलिए मरता है। वो। हाँ ठीक है। हाँ 5वां हो गया कान। कान, हिरण मरता काहे से है? उसके कान के कारण ही मरता है। हिरन, जहां भी जाएगा जंगल में, वो बड़ा कान को अलर्ट रखता है ना। हाँ थोड़ा भी आवाज आया, कोई कहीं मधुर बंसरी बजा रहा है तो वहां जाके खड़ा हो जाएगा, फिर उसको हाँ। आप दबोच लो, हाँ तो कान की वजह से ही है ना। बिल्कुल तो कहीं में आ जा रहा है, कुछ कर रहा है, वो शेर की आहट को सुनता है तो शेर पीछे से दौड़ता है और आगे से पकड़ता है, बिल्कुल सही, तो पीछे छटपटाहट करता है, वो हमला आगे से करेगा, ऐसी बात होती है। तो वो आवाज के कारण मरा। अभी ये पांचों इंद्रियां इन पांचों जीवों में अलग अलग है, एक एक इंद्रिय है, बराबर। ये एक इंद्रिय जीव है, बराबर, इनकी एक एक इंद्रिया ही सक्रिय है। हाँ। ठीक है। हाँ। हम मनुष्य, हमारी 5 सक्रिय हैं। पांचों इंद्रिय सक्रिय है आपके हमारे पास। मृत्यु के कितने द्वार? तो हमारे मृत्यु के कितने द्वार? बहुत द्वार हो गए। तो ये 5 ही पे नियंत्रण अगर ढंग से पाल लोगे ना, हाँ तर जाओगे जीवन में। बस यही करना है जीवन में। ये मोक्ष पाना है ना, तो पहले इंद्रियों पे नियंत्रण लाना होगा। बस। हम लोग आज कहाँ में खड़े? उत्तर भारत में खड़े। राम जी हाँ। की भूमि कही ना इसको, हम लोग बराबर। क्या कहते हैं? दशरथ जी के पुत्र राम ना। राम जी, तो दशरथ माने कौन? इसको टेक्निकली समझो, दशरथ माने कौन? तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां हमारा मन। मन, ठीक है, यही एकादशी का व्रत है। बराबर, तो ये 11 का जो रथ पकड़े खड़ा है वो नाम दशरथ। वो जो वो जो 10 5 इंद्रिय, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों का जो रथ पकड़े खड़ा है वो नाम वो है दशरथ। दशरथ। तो नाम में ही सब आया। दशरथ है और वो आत्मा है। जब आत्मा। वो निर्मल हो जाती है तो वाह। वहीं पे भगवान आते हैं, परमात्मा आते हैं। वो राम जी इसीलिए दशरथ के घर जन्मे हैं। बिल्कुल सही, आप भी अपने हृदय में वासित कर दो, आप भी बिल्कुल सही दशरथ बात बन जाओ। फिर सरल है ना, जीवन सरल है, जटिल आसान हो कहाँ है? जाएगा। सरल है, जटिल कहाँ है? दशरथ बन जाओ, बाकी तो जीवन- ठीक है, ऐसे सत्संग तो आप कहीं करते रहिएगा, कहीं बराबर। होते रहेंगे। हाँ। बाकी और कोई आपके प्रश्न नहीं, है महाराज तो जी, बताइए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद, बहुत नहीं नहीं, खुशी हुई। आनंद है, ईश्वर है जगत में। आनंद है। बस प्रेम दो जगत में लोगों को, ईर्ष्याओं से मुक्त रहो। बस। आजकल हमको सबको ईर्ष्या बहुत हो रही है, हम ईर्ष्याओं से मुक्त हो जाएं। हाँ। किसी के घर अगर नया बड़ा टेलीविजन आता है ना, हाँ। तो उसका मिठाई आप बांटो, आप उसको कोसो मत। सही बात है, ऐसा लिया वैसा लिया, ये बात नहीं, ये बात सही है। हाँ, आप उसको जाकर के मिठाई दो कि तेरे घर कोई नई चीज आई है, मुझे प्रसन्नता हुई अच्छी है बात है ना। चलो। ऐसे प्रेम बढ़ेगा ना, थोड़ा प्रेम बढ़ाओ जगत में, थोड़ा प्रेम की जरूरत है, है, ये दुनिया को ही प्रेम की जरूरत है, बहुत जरूरत है। नफरत। तो प्रेम चाहता सबको, ये देना कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल सही, तो देने से ही मिलेगा। ये बराबर है। सृष्टि आपको वही देगी जो आप सृष्टि को दोगे। इसका मतलब वही है कि आज जो करोगे तुमको लौट के कल वही मिलने वाला है। अरे बैंक में अगर आप पैसा जमा करोगे महाराज, बिल्कुल तो आपको ब्याज में पैसा ही मिलेगा। ऐसा ही मिलेगा। आप कहीं पे सोना जमा करोगे तो ब्याज में सोना ही सोना मिलेगा। बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल आप सही। ब्याह करोगे तो आपको संतान ही मिलेगी। संतान ही मिलेगी। तो अब जो जिसमें डालोगे वही ना मिलेगा महाराज। बिल्कुल सही। तो जो कर्म करोगे वो भी हाँ, वही कर्म मिलेगा। वही इसीलिए मिलेगा। कहते हैं कि इन नदियों को स्वच्छ रखो। क्यों रखो? क्योंकि इसी का पानी आपको पीना है। बिल्कुल सही। आज जो गंदगी करोगे कल तो तुमको- शास्त्र में जो भी चीजें कही गई, अगर उसको ढंग से अगर आप लोग करना और निभाना शुरू कर दोगे ना, तो आपका सब काम बहुत सरल हो जाएगा। बिल्कुल अब बाकी हाँ, भारत के जितने भी व्रतोत्सव हैं, ये सारे के सारे साइंटिफिकल हैं। अगर बराबर। इस पे आपको अगर एक एक चीज पे समझना हो तो आप कभी समय लेकर के मिलिए, हाँ। आपको एक एक चीज समझाएंगे। आज आपको होली का देते हैं विवरण, हाँ आपको होली का विवरण देते हैं। महाराज जी धन्यवाद, अरे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। महादेव, मौज कर बेटा, मौज कर, मौज कर, मौज कर, महादेव।